हेलो गाइस, देखिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है और यही चीज मैंने अपने 4-5 साल लगा के सीखे हैं, जो कि आपको एक वीडियो में मिल रहा है। और इस वीडियो की वैल्यू बहुत है, इसलिए आप चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस एक चीज को भी सीख कर अगर आप इसको सालों तक प्रैक्टिस करते रहे और केवल इनफैक्ट इसको ही अगर आप सीख पाते हो और सालों तक प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपका अगर कोई बॉडी बनाना हो तो वो भी इससे बन जाएगा, क्योंकि यही बेस है। अगर आपने ये चीज ही अगर आपका कर नहीं रहेगा तो आपका बेस ही वीक रह जाएगा। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फिटनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सच में इम्पोर्टेंट है। वो क्यों आपको वीडियो में पता चलेगा। तो देखिए, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेन टॉपिक पे आने से पहले आपको हम कुछ बेसिक बातें आपसे करते हैं। देखिए, बेसिक बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप दो लोग तरीके के हो सकते हैं। जैसे एक लोग हो सकते हैं कि हमें जनरली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना है, और दूसरे तरह के लोग हो सकते हैं कि हमें बॉडी वगैरह बनानी है। तो दोनों तरह के लोग की बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अगर 14 साल के और आपको कहते हैं कि हमें फिट रहने के लिए तो बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी है, तो देखिए इसमें सबसे पहले रोल होता है, कोई भी चीज आपकी माइंड से शुरू होती है। तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना होगा, और वो माइंडसेट ये है कि आपको एक्सरसाइज जो है लाइफ लॉन्ग करनी है। यानी कि आप जो है 14 साल से लेकर 80 साल तक जब तक जियोगे, आपको हमेशा एक्सरसाइज करनी है, यानी कि लाइफ लॉन्ग करनी है। अब देखिए ऐसा क्यों, देखिए ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए आप शुरू से ही, इससे अच्छा है कि आप क्लियर रखिए कि करना है, जब करना ही पड़ेगा, जिससे कि चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो नॉर्मली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक जो बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते भी हो, हेल्दी हो भी गए, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज किसी भी लाइफ के फेस में छोड़ दिया, आप तब तक थे जब तक एक्सरसाइज करते थे, लेकिन जैसे ही छोड़ दोगे आप फिर से अनहेल्दी होने लगोगे। इसलिए आपको हमेशा एक्सरसाइज करते ही रहना होगा, क्योंकि जैसे छोड़ोगे फिर से अनहेल्दी हो जाओगे। इसलिए शुरू से ये माइंडसेट क्लियर रख के चलिए कि आपको एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग करना है। अगर आप फिटनेस के लिए करते हो, अगर आप बॉडी बनाने के लिए भी करना चाहते हो, तो भी आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आप एक अच्छे खासे एक लेवल की बॉडी बना भी लेते हो, वो तो भी उस बॉडी को, उस फिजिक को सस्टेन रखने के लिए है आपको करना ही पड़ता रहेगा लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज। क्योंकि जैसे ही अगेन जिस भी फेस में छोड़ दोगे, उस फेस के बाद आपकी बॉडी जाने लगेगी, क्योंकि आपने एक्सरसाइज छोड़ दिया। इसलिए बॉडी की भी बात करते हो तो भी लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए शुरू से ही क्लियर रखिए कि आपको माइंड से कि लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आप चीजें ज्यादा ठहर के, ज्यादा आसानी से, ज्यादा जल्दी सीख पाओगे अगर आपकी चीजें क्लियर रहेंगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसी लाइफ स्पैन में 14 से 80 साल में देखिए, आपको एक्सरसाइज करने के लिए क्या चाहिए, आपको ये चीज सीखनी पड़ती है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। आपको डिसिप्लिन सीखना होता है, कंसिस्टेंसी सीखना होता है इस चीज में। और ये सब देखिए ऐसा क्यों, ये आप भी समझ पा रहे होंगे। देखिए एक्सरसाइज वगैरह ये सब आपकी डिसिप्लिन लाइफ में आना चाहिए। जैसे आप सुबह को उठ के फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ठीक उसी तरीके से ये भी आपकी डिसिप्लिन में, ये भी आपकी उस फ्लो की हैबिट में आना चाहिए। जैसे अब आप फ्लो में ब्रश वगैरह आप फ्रेश वगैरह होते हो, नहाते हो, क्योंकि आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बन गया है। ये आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, जो कि आप शुरू से पार्ट नहीं होगा। शुरू से आप फ्लो की स्टेट में नहीं होगी कि आपका बिना इफर्ट किए ही आप हर रोज एक्सरसाइज करने चले जाते हो। नहीं, शुरू में आपको डिसिप्लिन, वो हैबिट, कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा। आप कह सकते हो 1-2 साल तक आपको ये चीज बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली फ्लो की स्टेट आ जाएगी। तो बिना इफर्ट करने के बाद भी, बिना बहुत डिसिप्लिन की
एफर्ट करने के बाद भी चीजें होंगी। और देखिए ये कैसे बनता है, देखिए इसके लिए हम देखिए सबसे पहले इसके लिए 3 सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो हम 1 ईयर का आपका लाइफ एक ईयर का आपका हम मतलब लेते हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो 1 ईयर में आपका जब एक्सरसाइज करोगे कि तो किस तरह की डिसिप्लिन से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो वो 3 तरह का हो सकता है। देखिए ये डिवाइड करते हैं 1 ईयर टाइम के बेसिस पे कि कितना आपके पास कब कब टाइम रहेगा एक्सरसाइज कर पाने के लिए, क्योंकि जब टाइम रहेगा तब एक्सरसाइज कर पाओगे, जब नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक केस में तो ये हो सकता है कि आपके पास इनफ टाइम है एक्सरसाइज करने के लिए, और दूसरे केस में ये हो सकता है कि आपके पास पहले ही केस को अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास इनफ टाइम है 2 घंटा, ज्यादातर केस में हमारे पास इनफ टाइम होता है कि हम एक्सरसाइज कर पाए, तो उस समय तो एक्सरसाइज आपको करनी है क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। लेकिन मान लीजिए दूसरे केस में कि हमारे पास नॉट इनफ टाइम, यानी कि हमारे पास इनफ टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, तो उस केस में क्या करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 1 महीने बाद, या तो और अच्छे समझने के लिए कह सकते हैं 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, तो आप पूरे दिन एग्जाम की तैयारी करोगे तो उतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप एक्सरसाइज करो 2 घंटे निकाल के, क्योंकि आपके 1 हफ्ते बाद एग्जाम है तो आपको पढ़ना है समझने के लिए। अब ये किसी भी केस में होता है, तो उस केस में भी आपको एक्सरसाइज करना है। देखिए ऐसा क्यों, हम ये डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि माइंड, अभी आपको आगे और अच्छे समझ में आएगा कि माइंड किस तरह से ऑपरेट करता है। हम इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे कि किस तरह से ये कंसिस्टेंसी बनती है, कंसिस्टेंसी बनती किस तरीके से, ये हम साइकोलॉजी माइंड के समझेंगे, और इससे समझ के हम इसके रिवर्स में खेलेंगे, यानी कि हम रिवर्स साइकोलॉजी करेंगे, यानी माइंड को समझेंगे कि किस तरह से काम करता है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग उससे वो काम करवाएंगे ताकि डिसिप्लिन हम बना सके। तो अभी तो सब समझिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम समझाना क्या चाहते हैं। तो दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है, 1 हफ्ते बाद मान लीजिए एग्जाम है, तो उस केस में भी आपके पास 20-30 मिनट अगर टाइम निकालोगे तो भी इतना तो कम से कम रहेगा, क्योंकि 1 हफ्ते दिन पहले भी अगर रहता है एग्जाम तो भी आपके पास कहीं ना कहीं से निकालोगे तो इतना टाइम निकल जाएगा। बस समझने की कोशिश कीजिए कि किसी दिन हो सकता हो प्रॉपर टाइम हो, किसी दिन हो सकता हो प्रॉपर टाइम ना हो। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करना है तो हमेशा प्रॉपर टाइम में कभी करना है, नहीं, जितना भी टाइम है उतने ही टाइम में कीजिए, लेकिन कीजिए, इससे हर रोज एक्सरसाइज करने की हैबिट बनेगी। अभी और अच्छे समझ में आएगा। और एक केस में कि बिल्कुल ही टाइम नहीं है, मान लीजिए कि आपको किसी इवेंट में या तो तुरंत किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है, तो अब तो आपके पास 20-30 मिनट भी नहीं रहेगा, तो उस केस में भी आपको भले ही 1 ही मिनट एक्सरसाइज कीजिए, 20 पुशअप्स ही मान लीजिए, लेकिन मारिए। यानी कहने का यही मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज हमेशा जब प्रॉपर टाइम हो तभी करना है, नहीं, जितना भी टाइम हो, वो ना हो, जितना भी हो, आपको अगर नहीं भी है तो भी बस 1 ही मिनट करो, 30 सेकेंड करो करो। क्यों? अब हम देखिए इस तरह से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाते हैं। देखिए इससे होगा क्या, यानी कि आपको 1 साल तक हर रोज एक्सरसाइज करनी है, आपको फ्लेक्सिबल बनना है। अगर टाइम है तो तब तो आराम से कर लेंगे, अगर टाइम नहीं भी है, बिल्कुल ही नहीं है, तो भी 30 सेकेंड करो, 10 पुशअप्स ही मारो, लेकिन करो। इससे क्या होगा कि जो आपका माइंड है, मान लीजिए कि हमारा 2 माइंड होता है, एक मान लीजिए कॉन्शियस माइंड हो गया, ये मान लीजिए सब कॉन्शियस माइंड हो गया, ये कॉन्शियस माइंड हो गया, ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड हो गया। तो इससे होगा क्या कि 1 साल तक आपको हर रोज बिना एक भी दिन छोड़े 365 डेज तक हर रोज एक्सरसाइज करोगे, तो इससे होगा क्या, देखिए आप 1 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपका कुछ खास मतलब चेंज नहीं आ जाएगा
आपके फिजिक में, आपके हेल्थ में, आपके बॉडी में। लेकिन आपके फिजिक, आपके बॉडी, उसमें कुछ खास चेंज नहीं आएगा। लेकिन इससे हो ये जाएगा कि आपको 1 साल तक हर रोज आपको एक्सरसाइज कर रहे हो, ये चीज आपके माइंड में फीड हो रही है। और अब इससे क्या होगा, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा दो तरह का माइंड होता है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। देखिए, कॉन्शियस माइंड मतलब वो होता है कि जो काम आप कॉन्शियसली कर रहे होते हो। जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कॉन्शियसली बना रहा हूँ, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप कॉन्शियसली पढ़ रहे हो, यानी कि उस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी काम कर रहे होते हो वो आप कॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हो। और जो चीज अनकॉन्शियसली हो रही होती है, जैसे मान लीजिए पढ़ते समय आपको कुछ चीजें याद आ रही हैं पास्ट की, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, तो वहां से निकल रही है। इसे और अच्छे से समझिए। देखिए, कॉन्शियस माइंड हमारा में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड आप कह सकते हो, इसमें हमारी कोई भी चीज ये टेम्पररी बेसिस पे, कोई भी चीज टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होता है। और सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज हमारा परमानेंट बेसिस पे स्टोर होता है। जिस तरह से मान लीजिए कि आप जो है कुछ याद करने की कोशिश करते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज याद करने की कोशिश करते हो, जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें अगर कुछ याद करने की कोशिश करते हो तो पहले आप 1-2 दिन तक उस चीज को समझते हो, उस चीज को पढ़ते हो, उस चीज को याद करते हो, तो वो आप कॉन्शियसली कर रहे होते हो। उस समय वो आपके टेम्पररी स्टोरेज में फीड हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई दिन 1-2 दिन आपने याद की और याद हो भी गई, मान ली याद किए तो वो आपके टेम्पररी स्टोरेज में है। अगर आपसे कोई 1-2 महीने बाद फिर से पूछेगा कि आपने क्या याद किया था, तो आप भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अभी टेम्पररी स्टोरेज वाले ब्रेन यानी कॉन्शियस ब्रेन में था। यानी जो भी काम आप छोटे टाइम पीरियड के लिए करते हो, जैसे 1-2 दिन या तो 1 आध हफ्ता भी, तो वो आपके अभी टेम्पररी स्टोरेज में होता है। लेकिन जैसे जैसे वो काम आप ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन, महीना, साल तक करते हो, जैसे वही आंसर आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना तक कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट बेसिस पे याद करते हो, तो वो चीज आपकी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और वहां स्टोर होना शुरू होती है। और अगर वहां पे स्टोर हो गई कोई चीज, तो वो लगभग परमानेंटली वहां चीज स्टोर हो जाती है। वो बेस्ड होता है कि आपने कितने महीने या साल दिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने दिए हैं, तो थोड़ी उसमें कम मतलब परमानेंट स्टोरेज में जाएगी। ज्यादा साल दिए, 1-2-3-4 साल, तो वो ज्यादा परमानेंट स्टोरेज में फीड होगी। और जब कोई चीज एक बार परमानेंट स्टोरेज में फीड हो गई, जैसे मान लीजिए 3 महीने आपने वो आंसर याद कर लिया, तो आपसे कोई 2 महीने बाद भी पूछेगा तो भी वो आप मैक्सिमम चीजें बता दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि परमानेंट स्टोरेज में फीड हुई है, तो आप बता दोगे। तो ये चीज होती है। तो वही चीज है कि शुरू में हम एक्सरसाइज, अब यही चीज एक्सरसाइज में बैठाइए कि शुरू में हम एक्सरसाइज करते हैं 1-2-3 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, तो हमें हमारी उतनी डिसिप्लिन नहीं बनी होती है, और इनफैक्ट हमें इफर्ट करना पड़ता है एक्सरसाइज करने जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अभी आपके कॉन्शियस माइंड में, जैसे कॉन्शियस माइंड में शुरू में आप वो आंसर याद करोगे, वो टॉपिक समझोगे, तो आपको इफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने बाद वो इफर्टलेसली आप उस टॉपिक को याद, वो आपके जब सबकॉन्शियस माइंड चला जाए तो वो इफर्टलेसली आपको वो टॉपिक आप बता दोगे। लेकिन शुरू में आपको वो टॉपिक समझने, याद करने के लिए इफर्ट करना पड़ा। ठीक उसी तरीके से एक्सरसाइज में भी आप जब शुरू के 1-2 हफ्ते करोगे शुरू के समय में, तो आपको इफर्ट भी लगाना पड़ेगा वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप वही चीज करते रहे 1-2 हफ्ते और 1-2-3-4 महीने तक, और वो इसी तरीके से करना है कि ये हर रोज करना है, अगर टाइम नहीं भी है, क्योंकि रियल लाइफ इसी तरीके से चलती है, इस तरीके से नहीं कि किसी समय में हमारे
हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो उस समय भी भले ही 1 मिनट, भले ही 30 सेकंड, भले ही 5 ही पुशअप मारो, कहीं जाना है इवेंट में, किसी काम से जाना है, तुरंत जाना है, तो 5 पुशअप मार के जाओ, जिससे कि आप 365 डेज तक हर रोज वो आप सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज भेज रहे हो कि हाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे कि वो जब 1 साल तक वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, तो फिर उसके बाद वो चीज जैसे आंसर आपको फिर ऑटोमेटिकली बताने लगेगी इफर्टलेसली। ठीक उसी तरीके से अब आप एक्सरसाइज जो है इफर्टलेसली करने लगोगे, एक्सरसाइज जो है अब आप इफर्टलेसली करने लगोगे, इफर्टलेसली करने लगोगे, और इनफैक्ट अब आप फ्लो के स्टेट में आ चुके होगे, यानी कि आपको शुरू में जैसे एक्सरसाइज को डिसिप्लिन बनाने के लिए, एक्सरसाइज करने जाने के लिए इफर्ट करना पड़ता था, अब आपको इफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्लो की स्टेट में आ गए हो। फ्लो की स्टेट में इसीलिए आ गए हो क्योंकि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई है, तो वहां से चीज ऑटोमेटिकली होने लगती है। आपको फिर कॉन्शियसली इफर्ट नहीं करना पड़ता एक्सरसाइज करने के लिए, जिस तरीके से आपको 3 महीने बाद कॉन्शियसली इफर्ट नहीं करना पड़ेगा वो आंसर बताने के लिए, ठीक उसी तरीके से वो चीज ऑटोमेटिकली होता है। तो इस तरीके से डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बनती है जब आप शुरू के समय में अपने एक्सरसाइज के फेज में, जब आप हर रोज कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करने की हैबिट डाल पाते हो। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि आपको 365 डेज तक कंटिन्यूअसली करना है, हाँ हो सकता हो किसी 1-2 दिन 4-5 दिन छूट भी जाए, लेकिन फिर भी माइंडसेट यही रखना है कि हम लगभग कोशिश करें कि हर दिन ही करें, भले ही कम करें, और प्रॉपर टाइम है तब तो प्रॉपर करना ही है। तो इस तरीके से जब आप एक बार डिसिप्लिन 1-2 साल तक बना लोगे शुरू में इफर्ट लगा के, तो मान लीजिए कि 1-2 साल तक आपने इस चीज की प्रैक्टिस की, और आपने एक बार जो है वो चीज आप सबकॉन्शियस माइंड में अपने फीड कर दिए और फिर आपने बना दिए, तो अब आपसे एक्सरसाइज जो है पूरे लाइफ लॉन्ग जितना भी बना है वहाँ एक्सरसाइज इफर्टलेसली, यानी कि फिर से इफर्ट नहीं करना पड़ेगा डिसिप्लिन बनाने में, एक्सरसाइज करने जाने के लिए, वो फ्लो की स्टेट में होने लगेगा। तो इस तरीके से डिसिप्लिन बनाते हैं, और जब डिसिप्लिन बनती है तभी एक्सरसाइज या फिटनेस लाइफ लॉन्ग चल पाती है। जब डिसिप्लिन बनती है तब बॉडी बनती है। इसके बिना तो आप समझ गए होंगे कि हमें लाइफ लॉन्ग फिटनेस के लिए या बॉडी बनाने के लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, जिसके लिए हमारे ज़िंदगी में अलग अलग तरह के फेसेस आएंगे बेस्ड अपॉन कि कितना हमारे पास टाइम है। और डिसिप्लिन बनाने के लिए हमें शुरू में जो हमारा 2 माइंड होता है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, इधर कॉन्शियस इधर सब कॉन्शियस माइंड। जब आप शुरू में एक्सरसाइज करोगे 1-2-3-4 हफ्ते, तो आपको जो है आपको शुरू में जो है आपको इफर्ट भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने जाने के लिए इफर्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे और डिसिप्लिन बनाने में भी इफर्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हो उसे 1-2-3-4 महीने 1-2 साल तक, तो वो चीज़ आपके लिए मतलब सबकॉन्शियस माइंड ने जितना महीना समझिए 1 महीना दिए, 2 महीना दिए, 3-4-5-6-7, जितना ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड हो जाएगी कि हाँ हम हर रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर वो आपके परमानेंट स्टोरेज में फीड हो जाएगी। फिर आपको वो एक्सरसाइज करने में, डिसिप्लिन लाने में आपको इफर्ट नहीं करना पड़ेगा, इनफैक्ट आपसे डिसिप्लिन फ्लो की स्टेट में होने लगेगा, कोई इफर्ट नहीं करना पड़ेगा एक्सरसाइज करने जाने के लिए। आप ऑटोमेटिकली जैसे ब्रश करने जाते हो, क्योंकि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने दिन से करते हो इसलिए बैठ गई है, ठीक उसी तरीके से ये भी इतना बैठ जाएगी, तो आपको फिर एक्सरसाइज करने जाने के लिए इफर्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको बॉडी बनाना चाहते हो तो फिर आपको मसल तोड़ने के लिए, वो दर्द सहने के लिए कोई इफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो चीज़ इतने महीने करके आपने वो चीज़ बना दी है कि अब ऑटोमेटिकली ही एक्सरसाइज जिम चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाती है और ऑटोमेटिकली मसल टूट जाती है बिना कॉन्शियसली इफर्ट डाले। तो इस तरीके से डिसिप्लिन बिल्ड होती है, फिर जाके फिटनेस। और फिर देखिए अब हम अपने मेन वीडियो पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो आपको जिंदगी भर
क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है जिंदगी भर, यानी कि आपको उस एक्सरसाइज को डिसिप्लिन में लाना है जो हमने बताए, तो यानी आप एक्सरसाइज करना है। तो अगर आप ठीक इसी तरीके जैसे ये कॉन्सेप्ट समझिए हो, अगर आप वैसे ही समझ जाते हो कि जितनी भी एक्सरसाइज होते हैं इनका सच क्या है, ये किस तरीके से मतलब क्या होती है, तो आप एक्सरसाइज को भी समझ जाओगे, फिर वो भी आपके लिए कठिन नहीं होगा। फिर आप जो करना है लाइफ लॉन्ग वही समझ जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व। तो अब आते हैं कि एक्सरसाइज पे, कि हमें एक्सरसाइज करना है लाइफ लॉन्ग। तो देखिए एक्सरसाइज जो है समझिए कि एक पेड़ की तरह होता है एक्सरसाइज। अभी हम जस्ट आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझना है वो समझाने के लिए समझा रहे हैं कि मान एक्सरसाइज पेड़ की तरह होता है, और इस पेड़ की मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, एक्सरसाइज आपकी पेड़ की तरह होता है, लेकिन इस पेड़ के जो है कुछ रूट्स होते हैं, इस पेड़ के जो है समझ जाइए 3 तरह के रूट्स होते हैं इस पेड़ का। इस एक्सरसाइज पेड़ का 3 तरह का रूट्स होता है, यानी कि ये रूट्स जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि इस आप रूट्स की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा किए रहोगे, यानी कि ये रूट्स का बेस आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो हमने सीखने में 4-5 साल लगा दिए, वो आप जो केवल 1 साल की अगर प्रैक्टिस करते हो, तो यानी कि रूट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका एक्सरसाइज का पेड़ स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपका फिटनेस का पेड़, बॉडी का पेड़ स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए ये 3 रूट क्या होते हैं, देखिए 3 रूट होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पुल। देखिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही मतलब प्यारा और मजेदार है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है लेग, पुल लेग, ये एक तरह की स्प्लिट होती है, लेकिन हम स्प्लिट की बात नहीं, हम कुछ समझाने की बात करने वाले हैं। देखिए पुल लेग, यानी कि आपको एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज को मास्टर नहीं करना है, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज एक पेड़ की बड़ा है, जो पेड़ बहुत बड़ा है, जिसके फल मान लीजिए अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस हैं, या तो कह सकते हैं एक्सरसाइजेस से मिलने वाले बेनिफिट्स हैं। तो हमें ये कह सकते हैं इतनी सारी एक्सरसाइजेस को ना समझते हुए हमें अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करना है। जिस रूट को अगर हम केवल स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा पेड़ कितना स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा ओवरऑल एक्सरसाइज का पेड़ कितना स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि ये देखिए केवल हमें पूरी जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाली, जो कि ज़्यादातर वही करनी होती है, और कार्डियो वगैरह करना तब उस पर हम आएंगे, लेकिन ज़्यादातर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है, यानी कि वेट ट्रेनिंग। तो उसमें बस केवल 3 चीज़ें और केवल 3 एक्सरसाइजेस ही सीखनी होती है। हर उसकी केवल एक एक्सरसाइज को, देखिए हम कहना क्या चाहते हैं अभी समझ में आएगा। हर एक उसकी एक्सरसाइज को समझना होता है, एक पुल की एक्सरसाइज को समझना होता है, एक एक्सरसाइज लेग की समझना होता है। देखिए एक एक्सरसाइज आपको पुश का समझना है, एक पुल का समझना है, एक लेग का समझना है, और केवल एक एक्सरसाइज ही समझ के जितनी भी एक्सरसाइजेस फिर उससे रिलेटेड होंगी, इसमें फिर बहुत तरह की एक्सरसाइजेस आती हैं उसमें। देखिए उस पुल लेग अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, वैसे आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या तो आई बटन पे हम आपको लिंक दे देंगे। इसकी हमने एक बहुत ही अच्छी इस कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझेंगे तभी आपको आगे की आने वाली बात और अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए वो वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए उसका शॉर्ट हमने बता देते उस वीडियो में क्या कहा था। देखिए उसमें जो है हमारी 3 मसल्स आती हैं, एक आता है हमारे उसमें चेस्ट आता है, एक आता है हमारे उसमें, चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कि उसमें हमारा एक चेस्ट आता है, एक जो है हमारा शोल्डर आता है, और एक हमारा जो है एक ट्राइसेप्स आता है, एक हमारा ट्राइसेप्स आता है। और ठीक उसी तरीके से ये यानी कि जितनी भी एक्सरसाइजेस, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज पुश की करोगे, जैसे मान लीजिए कि पुशअप कर रहे हो, तो आपका पुशअप करने में आपका चेस्ट मसल ट्रेन हो जा रहा है,
शोल्डर मसल ट्रेन हो जा रहा है, ट्राइसेप्स मसल ट्रेन हो जा रहा है। यानी जब भी एक्सरसाइज पुश की करोगे तो ये तीनों मसल ट्रेन होगी। ठीक उसी तरीके से जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज पुल की करोगे तो आपका बैक, बाइसेप्स और जो है फोरआर्म ट्रेन हो जाएगा। यानी कि जब भी पुल की ट्रेन करोगे तो ये तीनों यानी कि बैक, बाइसेप आपका और जो आपका फोरआर्म ट्रेन हो जाएगा। और जब भी कोई भी एक्सरसाइज लेग की करोगे, जितनी भी मसल लेग की होती है, जैसे मान लीजिए क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, यानी लेग में आप जितनी भी कमर के नीचे पूरी मसल हो गई, हैमस्ट्रिंग होती है और जो है आपका ग्लूट्स होता है और जो है आपका काफ्स होता है। तो जब भी कोई भी एक्सरसाइज पुश की करोगे तो ये तीनों मसल्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है और ये तीनों मसल ट्रेन हो जाती है। कभी भी पुल की करोगे तो ये तीनों मसल्स ट्रेन हो जाती है, कभी भी लेग की करोगे तो ये सारी मसल्स ट्रेन हो जाती है। तो देखिए इसकी आप और अंदर जाओगे तो बहुत सारी तरह की एक्सरसाइजेस, इसके सब कैटेगराइजेशन में भी बहुत से एक्सरसाइजेस आ जाएंगे। लेकिन हम क्या बोल रहे थे कि केवल आपको एक एक्सरसाइज पुश से समझनी है, एक एक्सरसाइज पुल से समझनी है, एक एक्सरसाइज लेग से समझनी है और एक एक्सरसाइज को समझ के आपको जो है यही सेम एक्सरसाइज को आपको बस कॉपी करना है और फिर जो है सारे एक्सरसाइजेस में जितनी भी एक्सरसाइजेस है उसमें आपको जो है कह सकते हैं पेस्ट करना है। इसको समझ के समझिए, बाकी सारी एक्सरसाइजेस में पेस्ट करना है। और इसमें भी वही चीज है कि कॉन्सेप्ट सेम है, बस एक एक्सरसाइज आप उसमें समझ गए कि ये किस तरह की मतलब उसका ये मोमेंट होता है, इसका किस तरह की अपनी मतलब किस तरह का फील होता है, इसका अपना किस तरह का होता है। उसमें बस एक एक्सरसाइज को आपको 1 2 3 4 महीने, जितने महीने में आप उस एक एक्सरसाइज को समझ पाते हो उतना समझना है। एक एक्सरसाइज इससे, एक एक्सरसाइज इससे, एक एक्सरसाइज इससे और फिर आपने उस 3 एक्सरसाइज में तीनों से एक समझ लिया और फिर बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो सब इसी से सिमिलर है, बिल्कुल या तो लगभग सिमिलर है। तो बस आपको उसी को एक बार उसे समझ गए तो बाकी में आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। और देखिए अब आते हैं कि इस एक एक्सरसाइज में आपको समझना क्या है। तो देखिए एक एक्सरसाइज में आपको जो है 2 चीजें समझनी है। एक चीज आपको समझना है एक्सरसाइज का टेक्निक, क्या आपको समझना है, आप एक एक्सरसाइज आपको समझना है उसकी टेक्निकलिटी क्या है। यानी कि टेक्निकलिटी कहने का मतलब ये है कि उस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका सही पोस्चर क्या है, उसका सही फॉर्म क्या है। यानी वही कि आपको एक्सरसाइज को सही फॉर्म सही पोस्चर में करना चाहिए। तो वो टेक्निकलिटी में आ गया कि किस पोस्चर में, किस पोजीशन में, किस फॉर्म में एक्सरसाइज को लगाना चाहिए। जो कि आप जिम में एक्सरसाइज करोगे तो आप ट्रेनर से पूछोगे तो वो आपको टेक्निकलिटी आपको आराम से मतलब बता देंगे, जो कि मतलब क्योंकि अवेलेबल है इसलिए से समझना आसान है। कि उसमें अब देखिए एक्सरसाइज कौन सी समझनी है अभी उस पर हम आएंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि उस एक्सरसाइज में समझना क्या है। या तो हमें आपको एक्सरसाइज चाहिए, बता देते हैं कौन सी एक एक्सरसाइज समझनी है। देखिए एक एक्सरसाइज जो आपको समझनी है वो उससे कह सकते हैं आपको सब समझना है। एक एक्सरसाइज आपको सब समझना है। अगर आप घर पे कर रहे हो, अगर आप जिम में कर रहे हो तो आप बेंच प्रेस ले सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जिम में कर रहे हो तो ये घर पे कर रहे हो तो ये कोई भी एक एक्सरसाइज ले सकते हो। और वैसे ही पुल में आपको जो एक एक्सरसाइज है वो आप पुल अप ले सकते हो अगर आप घर पे करते हो, और अगर आप जिम पे करते हो तो आप जो है लैट पुल डाउन ले सकते हो। और स्क्वाट में जो है एक एक्सरसाइज हो गया, अरे लेग में हो गया आपका एक एक्सरसाइज स्क्वाट। यानी कि उससे हमें केवल एक एक्सरसाइज को समझना है। तो सबको या बेंच प्रेस को क्या समझना है हम उस एक्सरसाइज में बात करेंगे। और पुल में हमें एक्सरसाइज समझना है पुल अप या लैट पुल डाउन, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है। पुल अप अवेलेबल है या तो जिससे आप समझना चाहें, या तो लैट पुल डाउन। और लेग में हमें स्क्वाट को समझना है। तो यानी कि हमें केवल ये एक एक्सरसाइज समझनी है, उसमें हमें कुछ चीजें समझनी है जिस चीज
को समझ के हमें जितनी भी एक्सरसाइज उससे रिलेटेड है उसमें हमने एक को समझ लिया तो बाकी में हम कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, वैसे ही इसमें समझ लिया तो हम बाकी में कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। तो देखिए अब क्या समझते हैं, उसमें वापस आते हैं। एक टेक्निकलिटी हमने बता दी, जैसे पुशअप है तो आपको पुशअप को किस फॉर्म में करना चाहिए, किस पोस्चर में करना चाहिए। पुलअप है तो आपको वो किस फॉर्म में किस पोस्चर में करना चाहिए। स्क्वाट है तो किस फॉर्म में किस पोस्चर में करना चाहिए। देखिए आपको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये चीज समझ आए तो समझना, नहीं तो जाने दीजिए देना। हाँ, हम थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जस्ट बता दे रहे हैं, नहीं तो मेन इसमें चीज इतना ही था कि आपको फॉर्म पोस्चर हर एक्सरसाइज को समझना है। देखिए एक्स्ट्रा और एडवांस बात ये है कि टेक्निकलिटी में आप जैसे ही टाइम के साथ एडवांस होते जाते जाओगे तो इसी फॉर्म पोस्चर जो टेक्निकलिटी का एस्पेक्ट है इसमें आप जैसे जितना एडवांस होगे ना उतना ही आप कह सकते हो कि उस फॉर्म में उस पोस्चर में किस तरह से आप जैसे एडवांस होगे तो उस फॉर्म उस पोस्चर में से मान लीजिए चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें आपका मसल और माइंड और न्यूरॉन के साथ आपका इतना, और उस एक्सरसाइज के साथ मसल माइंड न्यूरॉन एक्सरसाइज और उस पोस्चर उस फॉर्म जो कि टेक्निकलिटी का एक्सपर्ट है, इस सब का आपका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन चुका होगा कि इस कॉम्बिनेशन में कैसे आपको जो है मसल को ब्रेक करना है, इस सब का मसल माइंड कनेक्शन इसका टेक्निकलिटी इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा कि आपको कैसे मतलब उस मसल को किस पोस्चर में किस तरीके से हम ले जाएं तो इनफैक्ट मिनिमम इफर्ट में हम कितना मैक्सिमम मसल तोड़ सकते हैं। यानी कि यही कि इस सारी चीजों का आपका मसल माइंड कनेक्शन टेक्निकलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी उस चीज से कि उसमें कैसे मसल को ब्रेक करना है, कैसे मिनिमम इफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट उस एक्सरसाइज से प्रोड्यूस करने होंगे। आप उस टेक्निकलिटी में उतना ही जैसे एडवांस हो गए तो आपको उतना, तो बस यही था, ये चीज़ समझ आई होगी। समझ आई तो ये बस हमने एक्स्ट्रा बस नॉलेज के लिए मतलब जो लोग एडवांस है उनके लिए हमने ऐड कर दिया, नहीं तो मेन इसमें इतना ही था कि आपको किस फॉर्म में और किस पोस्चर में एक्सरसाइज लगानी है। और जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे वैसे वैसे उसी पोस्चर में आप कैसे उस मसल को ट्रेन करना है, कैसे उसे ब्रेक करना है, कैसे उस एक्सरसाइज उसमें मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम मसल ब्रेक कैसे करना है, मैक्सिमम रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, वो आप एडवांस हो गए तो आ जाएगा टेक्निकलिटी। लेकिन अभी बस इतना समझ लिए कि इस टेक्निकलिटी में है कि उसका जो फॉर्म है कैसे एक्सरसाइज में वो फॉर्म और पोस्चर्स को समझना है। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि एक्सरसाइज में आपको क्या समझना है, वो ये समझना है कि आपको मतलब ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इस पे कोई बात नहीं करता। ये तो जनरली आपको जिम ट्रेनर वगैरह बता देंगे कैसे आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने ये पूरी चीज बताई है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप इसे समझिएगा, और वो है फील। यानी देखिए आप जो चीज लाइफ लॉन्ग करने वाले हो उस चीज में आपको फील आना चाहिए, तभी वो चीज लाइफ लॉन्ग सस्टेन हो पाएगी। क्योंकि नहीं तो अगर आपको जिस चीज को करने में फील नहीं आता है, जिस चीज को करने में मजा नहीं आता, समझ लीजिए आपको पढ़ाई करने में मजा नहीं आता है, तो वो चीज लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं हो पाती है। लेकिन वहीं पे आपको कोई गेम खेलने में, कोई चीज कोई काम करने में आपको मजा आता है, इसलिए फील आता है, तो वो लाइफ लॉन्ग सस्टेन हो जाती है। तो वही चीज है कि फील तो आना चाहिए उन चीजों में, तभी वो चीज लाइफ लॉन्ग सस्टेन हो पाएगी। देखिए हम इसमें पॉइंट यही है कि एक्सरसाइज में हमें क्या समझना है, एक्सरसाइज में कि उस एक्सरसाइज का अपना किस तरह का फील है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, केवल यही चीज इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियो में, केवल ये समझ गए पूरी वीडियो समझ गए कि उस एक्सरसाइज का अपना किस तरह का फील है। अगर पुश है तो पुश की वो पुशअप जो एक्सरसाइज है या बेंच प्रेस जो एक्सरसाइज है उसका अपना किस तरह का फील है। पुल में पुल अप है, लेट पुल डाउन है, तो अपना उसका किस तरह का फील है। यानी वो एक्सरसाइज करते समय वो जो आप
पुश करते हो, पुश मतलब होता है धक्का देना। जैसे आप मान लीजिए कार को अपनी जिंदगी में कभी ना कोई धक्का दे के आगे किया होगा, तो आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि आप उसमें धक्का देते हो तो उसमें धक्का देने में एक अलग तरह का फील होता है, मतलब एक अलग तरह का फील होता है। लेकिन जब आप कार को यानी कि जब पुल करते हो, यानी जब आप खींचते हो कार को, वो यानी पुल करते हो कार को, तो उसमें थोड़ा एक अलग तरह का फील होता है। जब धक्का देते हो तो अलग तरह का फील होता है, लेकिन जब कोई चीज खींचते हो तो उसमें अलग तरह का फील होता है। ठीक उसी तरीके से एक्सरसाइज में भी पुश की जब एक्सरसाइज करोगे तो उसमें एक अलग तरह का पुश यानी धक्का देने वाला फील होगा। मसल के साथ किस तरीके से धक्का देते हैं मसल के साथ, वो किस तरह का वो फील होगा। और पुल में किस तरीके से खींचते हैं उस मसल के साथ, खींचने का फील कैसा होता है वो फील होगा। और लेग में क्या होगा कि जैसे आप कार को मान लीजिए उठाते हो या तो कोई भी चीज उठाते हो, तो कोई भी चीज उठाने का, तो कार को उठाने का किस तरह का फील होता है, उसका अपना अलग तरह का फील होता है। और तीन ही तरह का मेनली फील होता है, एक धक्का देने का पुश करने का फील होता है, एक पुल करने का फील होता है यानी कि खींचने का फील होता है, एक लेग यानी कि कोई भी चीज उठाने का किस तरह का फील होता है। और वही फील आपको एक एक्सरसाइज में हमने जो बताई है, पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, स्क्वाट हो गया, उससे आपको समझना है कि किस तरह का फील है। जैसे मान लीजिए इसका एक एक्सरसाइज का अपना समझ लिया कि हाँ पुशअप में या तो बेंच प्रेस हो गया, तो उसमें अपना धक्का देने का इस तरह का फील आता है, तो आपने इस चीज को आपने समझ लिया, डिकोड कर लिया। अब जितनी भी एक्सरसाइजेस की आएंगी, अब बस उसमें आपको कॉपी करके पेस्ट मारना है, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेस में अब पुश की यानी जितनी भी एक्सरसाइजेस पुश की होंगी यानी धक्का देने वाले का होगा, उसमें सिमिलर तरह का फील होगा कि हाँ इसमें धक्का मतलब देने में इस तरह का फील आता है, इस तरह का मजा आता है। वैसे ही पुल में जब आपने पुलअप से या तो लैट पुल डाउन से आपने उस फील को समझ लिया, उसे डिकोड कर लिया 2-3 महीने लगा के, तो अब बाकी के एक्सरसाइजेस में आपको बस उसे कॉपी करके पेस्ट यानी उसी तरह का फील होगा, इसलिए आप उसे आसानी से बाकी एक्सरसाइजेस में आसानी से तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि आपको बेसिस पता चल गया है कि आपको खींचने में यानी पुल करने में किस तरह का फील होता है। वैसे ही स्क्वाट में आपने कोई भी चीज भारी चीज को जब आप उठाते हो तो उसमें किस तरह का फील होता है वो समझ गए हो, तो बाकी एक्सरसाइजेस में भी उसी तरह के फील से होगा। तो आप समझ पाए होगे कि क्या कहना चाहते थे। और यही और देखो ये फील क्या है, अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे, देखो अभी थ्योरेटिकली समझो फिर प्रैक्टिकली करके भी समझना, तो इसे समझने की कोशिश करो कि ये फील मतलब होता क्या है। देखिए जैसे हमने बोला उसका अपना एक तरह का फील होता है, तो देखिए फील कुछ नहीं बल्कि समझ जाइए ये एक तरह का दर्द होता है, जिसे हम मेंटली हम उस दर्द को मजे से जीते हैं, मजे के तरीके से लेते हैं। यानी कि ये फील कुछ नहीं बल्कि एक तरह का समझ जाइए पेन होता है, यानी कि पुश करने में अपना अलग तरह का पेन होता है, कोई भी चीज खींचने में अलग तरह का दर्द होता है, कोई भी चीज उठाने में अलग तरह का दर्द होता है, यानी कि ये पेन होता है। यानी कि अब देखिए पेन तो होता है, अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समझ गए, ये सबसे इम्पोर्टेंट और कठिन एस्पेक्ट है वीडियो का, अगर इसे समझ गए तो समझ जाइए आप पूरा गेम समझ गए। तो देखिए उसका अपना अलग तरह का दर्द होता है, कोई भी चीज धक्का देने का अलग तरह का दर्द होगा, लेकिन उससे सिमिलर जितनी भी कोई भी चीज धक्का दोगे तो सबका सिमिलर दर्द होगा। वैसे ही पुल में कोई भी चीज खींचने में अलग दर्द होगा, लेकिन उससे सिमिलर कोई भी चीज खींचोगे तो उसका सिमिलर उसमें दर्द होगा। और देखिए दर्द जो है दो तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए वहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि मान लीजिए ये जो दर्द है ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है आपका फिजिकल पेन होता है, और एक होता है आपका मेंटल पेन होता है। यानी कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एक तो
है कि आप फिजिकली मतलब आपको दर्द हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि बेंच प्रेस लगा रहे हो तो आपको फिजिकली चेस्ट में मतलब करते समय मतलब दर्द आ रहा है, वो वेट उठाते समय दर्द आ रहा है, वो मान लीजिए 50% पेन होता है। और 50% पेन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो फिजिकल पेन हो रहा है उसे आप मेंटली किस तरीके से लेते हो, उस फिजिकल पेन को मेंटली आप किस तरीके से लेते हो, उसको उस पेन को क्या आप मेंटली पेन के तरीके से लेते हो कि अगर एक्सरसाइज फिजिकली तो पेन हो रहा है लेकिन मेंटली भी आप उसे पेन की तरीके से ले रहे हो, यार कि यार एक्सरसाइज यार इतना दर्द हो रहा है, आप मेंटली भी पेन के तरीके से ले रहे हो, या तो फिर आप मेंटली उसे इंजॉय के तरीके से ले रहे हो। यानी कि फिजिकली तो पेन हो रहा है, और देखिए फिजिकली पेन होगा ही, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। एक्सरसाइज करोगे, हेवी वेट उठाओगे, फिजिकली पेन होना ही है क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। वेट उठाओगे पेन होगा, फिजिकली होगा, उसका कंट्रोल नहीं कर उस पे नहीं करना है हमें कोई काम, उसका नेचुरली है पेन होगा, लेकिन आप उसे मेंटली किस तरीके से लोगे ये आपके हाथ में है। देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम पूरा गेम पलटने वाले हैं, बहुत डीप चीज में जाएंगे, मतलब समझिए हम एकदम मतलब सब मतलब दिमाग के साइकोलॉजी को हिट करके हम समझ चुके हैं ऑलमोस्ट, बस इसे समझ गए हैं, फिर हम समझने ही वाले हैं। जैसे ही समझ जाएंगे वहां से हम रिवर्स साइकोलॉजी शुरू कर देंगे। देखिए मेंटली हम उस मेंटली उस पेन को हम पेन समझ के ले रहे हैं, यार इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, या तो फिर उसे इंजॉय के तरीके से ले रहे हैं, यार हाँ मतलब यार क्या दर्द है, क्या आप उसे इंजॉय के तरीके से ले रहे हो। जो मेंटली पेन हो रहा है उसे आप पेन के तरीके से लोगे या इंजॉय के तरीके से लोगे। इंजॉय के तरीके से लोगे तो इसका अपना अलग तरह का इंजॉय है, पेन के तरीके से लोगे तो इसका अपना अलग तरह का पेन देगा आपको मेंटली। वैसे ही अगर आप इससे अगर आप इंजॉय के तरीके से लोगे तो अलग तरह का इंजॉय होगा। वही कि आप किस माइंडसेट से ले रहे हो। दर्द से एक्सरसाइज करोगे कि एक्सरसाइज करने में यार दर्द तो दर्द ही होगा, और इंजॉय तरीके से लोगे तो इंजॉय ही आएगा, समझे। अब देखिए होगा क्या, अब बस आखिरी चीज है, बस यहाँ पे ये चीज मेन टॉपिक खत्म हो जाएगा इम्पोर्टेंट वाला, कि अगर आपने पेन या इंजॉय का ये जो है इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं बची इसलिए यहाँ पे लिखते हैं। मान लीजिए जो पेन है और ये जो इंजॉय है, अगर आपने उस चीज को पेन के तरीके से ले लिया तो आपका जो जैसे हमने बताया था शुरू में, कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो अगर आपने उसको आपने पेन के तरीके से ले लिया तो वो चीज आपकी सबसे पहले तो कॉन्शियस माइंड में जाएगी, फिर धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड में चलने जाने लगेगी। लेकिन उसे आपने इंजॉय के तरीके से लिया तो वो भी कॉन्शियस माइंड में जाएगी, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ सब कॉन्शियस माइंड में जाएगी। जैसे हमने बोला था, तो कोई भी लिए तो अगर आप पेन के तरीके से लेंगे तो वो पेन आपके कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड होगा। अगर आप इंजॉय के तरीके से लेंगे तो इंजॉय सब कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड होगा। यानी जैसे जैसे आप 2-3 महीने आपने जिस माइंडसेट के साथ एक्सरसाइज किया था, अगर आपने उसे दर्द के समझ के किया था तो वो दर्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हुआ है, और फिर जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया तो ऑटोमेटिकली वहां से फिर फ्लो की स्टेट में आप जब भी एक्सरसाइज करने जाओगे वो चीज निकलेगी। अगर आपने दर्द से लिया था तो फिर एक्सरसाइज करते वक्त आपको हमेशा जिंदगी भर मतलब दर्द मतलब मेंटली होगा एक्सरसाइज करते वक्त, क्योंकि आपने माइंड को में फीड ही उस एक्सरसाइज को इस तरीके से किया था कि एक्सरसाइज करते वक्त दर्द हुआ। लेकिन वहीं से अपनी ये वीडियो समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ गए, और आप इंजॉय करते हो एक्सरसाइज को यहाँ से, तो वो इंजॉय 2-3 महीने सब कॉन्शियस माइंड में फीड होगा, फिर वो इंजॉय ऑटोमेटिकली जो है फ्लो होने लगेगा कि 3-4 महीने बाद आपको ऑटोमेटिकली उस एक्सरसाइज में इंजॉय आने लगेगा। आपको इंजॉय करना नहीं पड़ेगा एक्सरसाइज को, शुरू में आपको इंजॉय करना मतलब इंजॉय मतलब करने के लिए एफर्ट करना पड़ता था जब आप वो आदत डाल रहे थे शुरू में। जैसा हमने बताया था कि शुरू में 1-2-3-4 हफ्ते करोगे तो वो हैबिट बिल्ड
करने में वो आपको इफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो अपने इंजॉय मतलब 2-3 महीने प्रैक्टिस करके मतलब उसकी हैबिट बना ली, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली गई, तो ऑटोमेटिकली इंजॉय आपको एक्सरसाइज में आने लगेगा। और जिस दिन ये आ गया समझ जाइए उस दिन आपको एक्सरसाइज करने में मजा आ गया, और जो चीज आपको करने में मजा आ गया वो चीज आप पढ़ाई की तरह छोड़ोगे नहीं, क्योंकि करने में आता मजा आता है, इसलिए लाइफ लॉन्ग उसे आप करोगे। इसलिए तभी जाके लाइफ लॉन्ग आप एक्सरसाइज कर पाओगे, तभी आपका फिटनेस कंपोनेंट स्ट्रांग हो पाएगा, या बॉडी बनाना चाहते हो तभी वो बॉडी बन पाएगी। आप समझ पाओगे हम कितना क्या चाहते हैं। बस ये समझ गए, मेन वीडियो यही थी, मेन कॉन्सेप्ट यही था, ये समझ गए। आप समझिए बहुत डीप चीज समझ गए हैं, क्योंकि ये चीज हमने समझने में 4-5 साल लगी है, वो आप इसमें समझ गए। बस आप प्रैक्टिस 1-2 साल में कर लेंगे तो अब हमारा ये पॉइंट भी समझ गए होंगे कि दूसरे पॉइंट में हमें उस एक एक्सरसाइज में क्या समझनी है, वही समझना है कि उसका अपना किस तरह का फील होता है। यानी कि जो पेन है उसे आप पेन के माइंडसेट से लेते हो, या तो फिर प्लेजर यानी कि इंजॉय के माइंडसेट से लेते हो। तो वही चीज हमें हर एक्सरसाइज में समझनी होती है कि उसका अपना किस तरह, सब कर रहे बिल्कुल कर रहे तो उस एक एक्सरसाइज को पकड़िए, उसमें जितना भी टाइम में आपको वो चीज समझ आए, अब वो बेस्ट करेगा कि आप कितने टाइम में समझ पाते हो, 1-2-3 महीने कितने में। ये दूसरे समझिए कि उसका अपना किस एक एक्सरसाइज के थ्रू समझिए उसका अपना किस तरह का फील होता है, पुल का अपना किस तरह का फील होता है। और ये फील कुछ नहीं है जो यहाँ पे दर्द हो रहा है ना, वो एक्सरसाइज, वो पुल वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त वो किस तरह का दर्द होता है, उसे समझने की कोशिश कीजिए, और फिर उसे समझ के उसे इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही आप ये इंजॉय करते जाएंगे, 2-3 महीने इंजॉय कर लोगे, ये वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली ही आपको इंजॉय करने में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली इंजॉय होने लगेगा। फिर ठीक उसी तरीके से लेग में आपका किस तरह का फील है, वो चीज़ फील, वो इंजॉय समझना है। तो यही 2 पॉइंट हमें हर एक्सरसाइज में समझनी है कि उसका अपना किस तरह का इंजॉय है, मतलब उसका अपना 2 चीज़ समझनी है कि किस तरह का उस एक्सरसाइज का टेक्निकलिटी है और किस तरह का फील है, किस तरह का टेक्निकलिटी किस तरीके का फील है, किस तरीके का टेक्निकलिटी किस तरीके का फील है। तो ये 2 चीज़ समझनी। अब देखिए, अब आप एक एक्सरसाइज में से सब में समझ जाओगे कि उसका अपना किस तरह का फील है, फिर जितनी भी उसकी एक्सरसाइजेस या उसकी जितनी भी मसल्स होंगी, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, उसमें सेम तरह का फील होगा। यानी जब भी आप चेस्ट की एक्सरसाइजेस करोगे तो उसमें जो धक्का देने वाला फील होगा, उसी तरीके का सिमिलर फील शोल्डर की भी धक्का देने वाली एक्सरसाइजेस में भी होगा, उसी तरीके का सिमिलर फील ट्राइसेप की धक्का देने वाली एक्सरसाइजेस में होगा। वैसे ही पुल में भी आपने जिस तरीके का फील पुल अप में है, तो जब भी कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो जितनी भी बाकी की एक्सरसाइजेस, बाकी के जो भी मसल्स है बैक की भी, उसमें भी ठीक सेम तरीके का पुल की फील होगा, और बाइसेप में भी ठीक सेम तरीके का पुल यानी कोई भी चीज खींचने का फील होगा, और फोरआर्म में भी ठीक खींचने का फील होगा। और लेग में भी जब भी कोई एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स करोगे तो किस तरीके से किसी भी चीज को उठाते हैं उसका फील होगा, और हैमस्ट्रिंग में भी किस तरीके से कोई भी चीज उठाते हैं, और ग्लूट्स में भी किस तरीके से कोई भी चीज को उठाते हैं, तो उस तरह का सिमिलर बाकी सब तरीकों में फील होगा, बाकी सब मसल्स में सिमिलर तरह का फील होगा उससे रिलेटेड वाले, और बाकी सब उस मसल की जो भी एक्सरसाइजेस आएंगी उन एक्सरसाइजेस में सिमिलर तरह का फील होगा। तो ये चीज हो गई। तो देखिए मेन चीज यही थी कि आप एक एक्सरसाइज में 2 पॉइंट समझिए, टेक्निकलिटी वाला और फील वाला। एक एक्सरसाइज समझ के जितनी भी पुश में है उसमें कॉपी करके पेस्ट मारिए पुल में, और इस तरीके से आपका वो पुश पुल लेग का रूट स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। और फिर जितना स्ट्रॉन्ग रूट होगा तो जो आपका एक्सरसाइज है, जो इतनी तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जिम में, वो सब केवल आप 3 चीजों से समझ जाओगे, 3 एक्सरसाइजेस से समझ जाओगे, क्योंकि आपको रूट पता चल गया, आपने उसे स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो बाकी चीजों में आपको बस कॉपी करके पेस्ट मारना है, उसी रूट से सिमिलर वो चीजें होंगी।
जैसे रूट अगर आम के पेड़ का है तो बाकी भी जो फल होंगे यानी जो चीजें होंगी, जो एक्सरसाइजेस होंगी वो आम की एक्सरसाइजेस होंगी। वैसे ही अगर रूट मान लीजिए लीची के पेड़ का है तो बाकी का भी एक्सरसाइजेस लीची का होगा। वैसे जिस तरह का रूट है उसी तरीके की बाकी की एक्सरसाइजेस या बाकी का जो भी हमारा पेड़ है फैल है वो होगा। तो ये चीज दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो। दिस देखिए अगर आपको मतलब मेन चीज तो यही थी, लेकिन अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा हो और आप चाहते हो कि इसको मैं और कंटिन्यू करूँ तो देखिए इसको मैं और कंटिन्यू करता हूँ। नहीं तो मेन इतनी चीज थी, अगर आप चाहें तो वीडियो भी यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। और जो मैं कॉन्सेप्ट बताया है अब आप उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जैसे 1 साल तक अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहे तो आपके मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके 80% चांस बन गए कि आप लाइफ लॉन्ग फिटनेस करोगे या तो आपकी बॉडी बन पाएगी अगर ये चीज को 1 साल तक प्रैक्टिस कर पाए। दैट इज द केस। हम आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो देखना चाहते हैं जिन्हें और मजा आ रहा है देखिए आगे की वीडियो ये है कि जैसे हम ये बताते हैं आपको कि हम जो जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे मतलब कि चेस्ट की हम ध्यान से देखिए, चेस्ट है तो एक ही मसल ग्रुप लेकिन हम उसकी 3-4 अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये किस बेसिस पे हमें पता चलता है कि हम कौन सी एक्सरसाइज ये 3-4 एक्सरसाइजेस एक चेस्ट मसल की क्यों करते हैं तो हम वो बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चेस्ट की मान लीजिए 3 एक्सरसाइजेस करते हो तो ये किस बेसिस पे, या तो ये भी कह सकते हो कि हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी मसल की कौन सी एक्सरसाइज चूज करनी है, ये किस बेसिस पे हमें करनी चाहिए। तो देखिए इसका बेसिस ये है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका चेस्ट हो गया, रफ फिगर बना रहा हूँ, ये आपका मान लीजिए कि चेस्ट हो गया, ये चेस्ट हो गया। तो देखिए एक्सरसाइज इसी बेसिस पे चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका चेस्ट मसल है ना, ये आपका चेस्ट मसल है, अरे ये मान लीजिए कि आपका चेस्ट मसल है। तो इस मसल के भी अंदर जो सब मसल्स है यानी कि इस चेस्ट मसल के भी अंदर ये जो अपर चेस्ट होगा, मान लीजिए अपर चेस्ट होगा, और मान लीजिए कि मिडल चेस्ट होगा, मिडल चेस्ट होगा, और मान लीजिए कि लोअर चेस्ट होगा। यानी कि उस एक मसल के भी अंदर उसके सब मसल्स होती हैं। जैसे मान लीजिए कि चेस्ट में हो गया, अपर चेस्ट हो गया, और मिडल चेस्ट हो गया, और जो है लोअर चेस्ट हो गया। यानी हम एक्सरसाइज उस मसल की इसी बेसिस पे चूज करते हैं कि उस एक मसल के भी अंदर जितने तरह के सब मसल्स होते हैं उन सब मसल्स की एटलीस्ट एक एक्सरसाइज से वो जितनी भी मसल है, मान लीजिए 3 मसल है तो एक एक एक्सरसाइज से वो तीनों सब मसल्स टारगेट हो, जिससे कि ओवरऑल जो हमारी चेस्ट की जितनी भी सारी मसल्स है वो ट्रेन हो, जिससे कि हमारा ओवरऑल चेस्ट ग्रो हो, ओवरऑल चेस्ट बड़ी हो। तो इस बेसिस पे हम कोई भी एक्सरसाइज चूज करते हैं कि उस एक मसल के भी अंदर जितनी भी सब मसल्स हैं, और ये सब मसल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जनरली 3 होती है, ज़्यादातर जितनी होती है 3 ही होती है। थोड़ा बहुत किसी में 2 होता है, किसी में 4 होता है, तो जनरली 3 होती है। यानी कि हमें जनरली एक मसल की 3 एक्सरसाइज करनी, और सब एक मसल के सब मसल के लिए। तो ये चीज हो गई। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि आप ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसकी भी 3 एक्सरसाइजेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइसेप जो है, मान लीजिए कि ये आपका ट्राइसेप है ना, तो इसके अंदर 3 तरह के सब मसल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक तरह का ट्राइसेप है, ये आपका एक मसल है ट्राइसेप का, ये देख रहे हो, ये आपका एक मसल है, और आपका ये जो देख रहे हो ये आपका एक मसल है ट्राइसेप का। वैसे ही यहाँ पे ये यहाँ पे दिखेगा नहीं लेकिन ये एक मसल है। तो इसी बेसिस पे करते हैं कि एक मसल के भी अंदर कितने तरह के सब मसल, मान लीजिए कि एक और सब मसल है, फिर एक दूसरा सब मसल है, फिर एक तीसरा सब मसल है। तो वो तीनों मसल सब मसल ट्रेन इस बेसिस पे हम चूज करते हैं।
ठीक इस तरीके से बाकी भी चीजों में से मान लीजिए कि बाइसेप की मान लीजिए कि अगर मान लीजिए दो सब मसल है तो हम वैसे ही मान लीजिए बैक की जितनी भी मसल्स होंगी, जैसे मान लीजिए कि बैक की एक दो तीन, मान लीजिए कि जनरली चार इसकी सब मसल्स मान लीजिए अगर होती है तो हम इसकी जनरली चार एक्सरसाइजेस लेंगे एट द लीस्ट। हालांकि चलिए अभी कितना रखते हैं, तो ये चीज हो गई। तो यानी हम जो एक मसल की जो हम अलग अलग एक्सरसाइजेस जिम में करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जो उसके अंदर भी सब मसल्स हैं, उसके अंदर भी जो दो तीन मसल है, उस दो तीन मसल को दो तीन अलग एक्सरसाइज से वो दो तीन सब मसल्स हैं उससे हम हिट कर पाए, तो ये बेसिस पे। और देखिए ये आपको लग रहा होगा कि यार कितना कॉम्प्लेक्स है चीज, कि अब अभी तक तो इतना ही था कि मतलब चेस्ट को भी ट्रेन करना है, शोल्डर को भी ट्रेन करना है, ट्राइसेप को भी ट्रेन करना है, बैक को भी ट्रेन करना है, बाइसेप को भी ट्रेन करना है, ये फोरआर्म को भी ट्रेन करना है, फिर लेग में क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग ग्लूट को भी ट्रेन करना है। अब उसके भी अंदर सब मसल्स को भी ट्रेन करने करें, अब आपको ये लग रहा होगा। तो देखिए ये चीज असल में मतलब सुनने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन देखिए ये चीज को अगर बस एक बार थोड़ा एक दो घंटे लगा के समझ जाते हो इस चीज को, तो ये आपकी असल में चीज कठिन नहीं, बहुत ही फायदेमंद और आसान, मतलब बहुत ही फायदे वाली चीज है। क्यों हम आपको बताते हैं, देखिए आप जो है मान लीजिए कि शोल्डर को लेते हैं, तो शोल्डर की मान लीजिए कि आप वैसे ही तीन चार एक्सरसाइजेस लगाते हो। जैसे दो सिचुएशन लेते हैं, एक सिचुएशन में कि आपको मतलब इस चीज को थोड़ा बहुत आपने समझ लिया कि कौन सी सब मसल्स होती हैं और उसके लिए हम कौन सी सब उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, जैसे मान लीजिए शोल्डर के केस में आपने इस चीज को समझ लिया कि हाँ जैसे मान लीजिए कि शोल्डर में एक हमारा फ्रंट शोल्डर होता है यानी एंटीरियर डेल्टॉइड जिसे बोलते हैं, एक हमारा मिडल शोल्डर होता है जिसे हम लैटरल या मीडियल डेल्टॉइड बोलते हैं, एक हमारा पीछे का शोल्डर होता है जिसे हम रियर डेल्ट बोलते हैं। यानी कि तीन, एक आगे का शोल्डर, एक बीच का शोल्डर, एक पीछे का शोल्डर, यानी कि तीन शोल्डर, एक आगे का, एक जो है मान लीजिए कि बीच का और एक मान लीजिए कि पीछे का होता है। तो आप ये समझ गए, तो अब आप उस तीनों एक की एक एक्सरसाइज करोगे, ये मान लीजिए कि इसकी एक एक्सरसाइज आगे वाले की करोगे और एक एक्सरसाइज बीच वाली की करोगे, एक एक्सरसाइज पीछे वाले की करोगे एटलीस्ट। तो अब आपके पास ये पता है, तो अब आप तीन एक्सरसाइज चूज करोगे तो वो तीनों मसल की ट्रेन करो, तीनों मसल की चूज करोगे जिससे कि आपका तीनों मसल बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में ये, और क्योंकि तीनों मसल ट्रेन की हो तो तीनों वो क्रैक हुआ है तो तीनों ग्रो होगा, तो आपकी शोल्डर ज़्यादा बड़ी बन पाएगी, इन कंपेयर ज़्यादा बड़ी भी रहेगी, तीनों ट्रेन किया है तो, और ज़्यादा बैलेंस भी रहेगी क्योंकि तीनों ट्रेन किया है, बजाय कि अब आपका जो दूसरा केस है, ये एक पहला केस था जिस केस में आपको ये चीज पता थी, और दूसरे केस में कि आपको इस चीज को आप नहीं पता थी, जैसे आपको अभी तक नहीं पता थी, अभी तक क्या मतलब आपको नहीं पता है, तो मान लीजिए अगर नहीं पता है तो आप कोई भी एक तीन एक्सरसाइज ले लोगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज अच्छी लग रही है शोल्डर की करने के लिए, कोई भी तीन एक्सरसाइज ले लोगे। जैसे मान लीजिए कि एक एक्सरसाइज आपने डंबल प्रेस ले ली और एक एक्सरसाइज आपने जो है मिलिट्री प्रेस ले ली, ऐसे दो एक्सरसाइज ले लिए, और एक एक्सरसाइज मान लीजिए कि आपने फ्रंट रेजेस ले लिए, डंबल फ्रंट रेजेस ले लिए, तो इस केस में भी आप तीन ही एक्सरसाइज कर रहे हो जब आपके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आप ध्यान से देखो तो आपने तीनों एक्सरसाइज केवल आपने एक ही शोल्डर की एक ही जो सब मसल है शोल्डर की उसे उस एक को ट्रेन किया है, जिससे कि वो केवल एक एक्सरसाइज सब मसल के आपने तीन एक्सरसाइज लगा दी और बाकी के लिए एक को भी नहीं, जिससे कि आपका एक मसल तो ओवर ट्रेन हो गया और बाकी अंडर ट्रेन हो गया, जिससे कि आपका डिसबैलेंस भी हो प्रोपोर्शन में आपका शोल्डर ग्रो होगा, और इनफैक्ट अब आपका शोल्डर कम ग्रो होगा क्योंकि आपने एक मसल को तो
तो ट्रेन कर दिया, वो ग्रो हो गया, लेकिन बाकी दोनों आपका छोटा रह गया, तो अब आपका शोल्डर भी कम ग्रो होगा। एक्सरसाइज आप अभी 3 कर रहे हो, लेकिन अब आपका कम शोल्डर ग्रो होगा। बजाय कि जब आपको ये चीज़ पता थी तो आप जो है तीनों एक्सरसाइज शोल्डर की लगाते। जैसे मान लीजिए कि पता थी तो आप एक डंबल प्रेस ले लिए, एक लैटरल लेजेस ले लिए और एक रियर डेल्ट फ्लाई ले लिए, तो आपकी तीनों मसल ट्रेन होगी। एक्सरसाइज दोनों केस में आप 3 करोगे। ये चीज सीखने से आपको ज्यादा इफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, इफर्ट उतना ही है, लेकिन अब आप ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे, क्योंकि अब आपको एक्सरसाइजेस आप तीनों सब मसल को ट्रेन करोगे, बजाय कि केवल एक ही को ट्रेन कर रहे हैं और एक को ट्रेन करके ओवर ट्रेन कर दिया और बाकी सब अंडर ट्रेन रह गया, ग्रो ही नहीं हुआ। इसलिए ये चीज जानना बेहतर है बजाय कि ना जानिए। और एक बार जान लिया फिर अब जिंदगी भर बस एक बार जान लो, क्योंकि बस एक सब मसल के अंदर और एक मसल के अंदर कुछ ही सब मसल होती है, 3 सब मसल होती है, उसे जान लो और 3 एक्सरसाइज चूज करो, तो स्पेसिफिक करो कि तीनों चीज टारगेट हो, ना कि एक चीज टारगेट हो। नहीं तो जिंदगी भर आप एक मसल को ओवर ट्रेन कर दोगे और बाकी सब अंडर ट्रेन रह जाएगा, जिससे आपकी मसल भी उतनी नहीं ग्रो हो पाएगी, क्योंकि एक मसल ग्रो हो गई और बाकी की नहीं होगी, तो नहीं मसल ग्रो नहीं होगा और डिसबैलेंस फिजिक ग्रो होगा, जिससे कि आपका पोस्चरल इम्बैलेंस भी वहाँ नहीं जाते अभी। तो इसलिए ये चीज़ सीखना अच्छी मतलब और आसान और फायदे का सौदा है। तो ये चीज़ हो गई कि हम एक्सरसाइज किस बेसिस पे करते हैं। पूरे बॉडी की बात किया जाए तो हम पूरे बॉडी में हम अपने पूरे मसल को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से हमारा चेस्ट भी ट्रेन हो जाए, शोल्डर भी ट्रेन हो जाए, ट्राइसेप भी ट्रेन हो जाए और बैक भी ट्रेन हो जाए, बाइसेप भी, फोरआर्म भी, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स भी, कार्स भी ट्रेन हो जाए, जिससे कि हमारी ओवरऑल बॉडी की मसल क्रैक हो, ओवरऑल बॉडी ग्रो हो, ओवरऑल बॉडी हो। और उसके भी अंदर जो एक्सरसाइजेस और जो चूज करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि उस मसल के भी अंदर, जैसे पूरे बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती हैं, वैसे ही उस मसल्स के भी अंदर बहुत सारी मसल नहीं, कुछ ही मसल्स होती हैं, जनरली 3 ही मसल्स होती हैं, तो उन 3 मसल्स की भी एक्सरसाइज हो जाए, जिससे कि उस 3 मसल्स भी मतलब बैलेंस प्रोपोर्शनल में और ग्रो होए और तीनों ग्रो होए तो ज़्यादा ग्रो होए। जिस तरीके से पूरी बॉडी का मसल ट्रेन होगा तो ज़्यादा ग्रो होगा और बैलेंस प्रोपोर्शन ग्रो होगा, तो उसके मसल के भी अंदर सब मसल की एक्सरसाइज को हम देते हैं। तो ये चीज़ होगा, ये था मेन, मतलब ये था वीडियो मेन। तो हमने आपको बता ही दिया कौन सा पार्ट था। वैसे ये तो कैसा लगा आपका वीडियो बताइएगा जरूर, बेस्ड अपॉन व्यूअर रिस्पॉन्सेस की हमें पता चल पाता है कि हमें किस तरह की वीडियोस बनानी है, किस तरह की वीडियोस ऑडियंस को चाहिए। और देखिए अगर आप एक्चुअली मतलब सीरियस हो फिटनेस को लेके, अगर आप एक्चुअली में उसे सीखना चाहते हो, क्योंकि जब सीखोगे तभी वो चीज़ लाइफ लॉन्ग कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही जोश वोश मजे मोटिवेशन के लिए ऐसे ही फालतू की मतलब इन्फ्लुएंसर को देखते रहो, उससे कुछ खास आपका माइंड ग्रो नहीं होगा, और माइंड ग्रो नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं करोगे, अप्लाई नहीं होगी तो बॉडी ग्रो नहीं करोगे, अगर बॉडी ग्रो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, आप बस इस चीज़ को मजे के लिए ही करते रह जाओ थे। और फिर कुछ समय बाद जैसे आपका लाइफ का दूसरा फेस आएगा आप छोड़ दोगे, इसलिए जब आप समय हो तो आप सीरियसली चीज़ को सीखिए और अप्लाई कीजिए। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा, बेस्ट उस पर हम आगे की वीडियोस बनाएंगे। और देखिए अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जैसा कि अगर आपको इसी तरीके का आपका और भी बहुत से इम्पोर्टेंट और पूरा एक कोर्स की फिटनेस में क्या क्या सीखना है वो सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा ये पेड थ्योरी वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको इसी तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें इस पेड कोर्स में हम आपको सिखाएंगे। और अगर आप चीज़ को कैसे प्रैक्टिकली एक्सरसाइज में अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं कि इस थ्योरी को कैसे उसको अप्लाई करना है, उसके लिए हमारा आप ये पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आप इसी तरीके से वीडियोस के लिए से सीखते रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, उसी के रिस्पॉन्स से हम समझ में आता है कि कैसा ऑडियंस को चाहिए।